कि जैसे एक पक्षी का छोटा सा नन्हा सा बच्चा जब उसकी मां दाना लेने के लिए कहीं चली जाती है और वो नन्हा सा बच्चा अपनी मां को याद कर रहा है, हे प्रभु मैं आपका इस प्रकार से भजन करता हूं, आपको इस प्रकार से याद करता हूं। किसी संत ने कहा कि भैया ये तो स्वार्थ का भजन है। बच्चा मां की याद इसलिए कर रहा है कि भूखा होगा, यह स्वार्थ का चिंतन। तब जाकर वृत्तासुर ने दूसरी उपमा दी, बोले जैसे जब वन में गौ माता घास चरने के लिए जाती है और उसका बछड़ा या उसकी बछिया सदा अपनी मां का स्मरण करता रहता है, क्यों? क्योंकि वो अपनी मां के दूध पर निर्भर है। हे भगवान, मैं आपको सदैव ऐसे ही भजता हूं। संतों ने कहा कि भैया ये भी भूख का भजन है। गौ माता का बच्चा भूखा होगा, सायंकाल जैसे ही मां आएगी तब उसकी क्षुधा निवृत्ति होगी। तब तीसरा उदाहरण दिया। वृत्तासुर कहता है कि भगवान मैं आपको बिल्कुल ऐसे ही याद करता हूं जैसे परदेश गया पति को उसकी प्रियतमा पत्नी याद करता है। दंपतियों का नया विवाह हुआ, पति को कोई काम के लिए विदेश जाना पड़ा, तो उसकी पत्नी विदेश जाने की आज्ञा तो दे देती है, लेकिन जब तक पति नहीं आता है तब तक पल प्रति क्षण अपने पतिदेव प्रीतम की याद करती ही रहती है, करती रहती है। हे भगवान मैं आपको बिल्कुल उसी तरह से याद करता हूं। वृत्तासुर ने जब इतनी भावपूर्ण स्तुति की, स्तवन किया, इंद्र गदगद हो गया। इंद्र बोला दानवराज आपकी भक्ति निष्काम है। फिर इंद्र में और वृत्तासुर में भयानक युद्ध हुआ और अपने वज्र से इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया। परीक्षित ने कहा कि महामुनि शुकदेव ये बात बताएं कि ये असुर था और इसमें भगवत भक्ति के इतने दृढ़ संस्कार थे कि रणभूमि में अभी वज्र को देखकर इसे भगवान की याद आ गई। तब सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का एक राजा था, इसके अनेक रानियां थी। रानियां तो बहुत थी लेकिन कोई बच्चा इनके नहीं था। एक दिन नारद जी महाराज चित्रकेतु के घर पधारे। नारद जी से बड़ी अनुनय विनय की। तब एक बड़ी रानी के पुत्र उत्पन्न हुए, लेकिन कहते नहीं है, मैथिली शरण गुप्त ने कहा कि 100 डाह होती है जग में, ये सबने स्वीकार किया, ज्यों कैकेयी राम वनवास थे। एक रानी के बेटा, बाकी रानियों को कोई पुत्र नहीं, कोई पुत्री नहीं। सभी रानियों ने एक दिन योजना बनाई और दासियों के हाथों उस पुत्र को विष पिला दिया। बेटा मर गया। बेटा मर गया कि महाराज चित्रकेतु बहुत चिल्लाने, हाथ हवा मचाने लगे। थोड़ी देर में नारद जी फिर पधारे। नारद जी ने कहा राजन क्यों रो रहे हो? बोले महाराज एक ही बेटा था, वो भी बेटे को विष दे दिया गया, मर गया है, जहर दे दिया किसी ने। मैं जानता हूं कि आप संत हैं। चित्रकेतु बोला महाराज मैं जानता हूं आप संत हैं, आप चाहे जो कुछ भी कर सकते हैं, आप मेरे बेटे को बुलाइए। नारद जी ने तुरंत उस जीवात्मा को प्रकट किया। जीवात्मा आकर सामने खड़ी हो गई। नारद जी ने कहा जीवात्मा तेरा कल्याण हो, ये देख तेरे पिता तेरे लिए कितने आंसू बहा रहे हैं। चल तू अपने इस पुराने कलेवर में प्रविष्ट हो जा और अपने माता पिता को सुखी बना दे। जीवात्मा बोला कौन से माता पिता? नारद जी कौन से माता पिता?
किस जन्म के माता पिता? अरे मैं तो अपने कर्मों के फल के अनुसार अनेक जन्म धारण कर चुका हूं। कई जन्मों में मैं इनका पुत्र बना हूं, कई जन्मों में ये मेरे पुत्र बने हैं। अब तो महाराज चित्रकेतु का जो पुत्र के प्रति स्नेह था वो ज्ञान में परिणित हो गया। चित्रकेतु बोला, महाराज ठीक है, अब संपूर्ण ज्ञान की अनुभूति हो गई है। मैं तो दिन रात आंखें फोड़ फोड़ कर यही विचार करता था, मेरा बेटा मेरा बेटा। और जब ये जीव आत्मा पुनः आई तब इसने कहा कि कौन से जन्म के माता पिता हैं आप? समय पूरा हुआ। शंकरसला भगवान की उपासना करने के बाद चित्रकेतु का शरीर पूरा हुआ और विद्याधर लोक को प्राप्त हुआ। ये चित्रकेतु अब विद्याधर बन गया। विद्याधर बनकर विमान में बैठकर कैलाश के ऊपर से एक दिन यात्रा कर रहा था, तो इसने कैलाश पर देखा कि माता पार्वती, माता भवानी शंकर भगवान की गोद में बैठी हैं और चारों तरफ से संत बैठे हैं। भगवान शंकर उन संतों को उपदेश दे रहे हैं। उन संतों को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं भगवान शंकर, और गोद में बैठी हैं माता भवानी। ये विद्याधर उल्टा सीधा बोलने लगा। भोलेनाथ ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन माता भवानी को यह बात पसंद नहीं आई। बड़ा क्रोध आ गया और माता भवानी ने तुरंत उस विद्याधर को श्राप दिया कि जा, तू अगले जन्म में असुर हो जा। बहुत अनुनय विनय किया कि माता जी गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए। तब जाकर माता भवानी का ठीक है, तू असुर तो हो जाएगा, लेकिन भगवत भक्ति तेरे अंदर सदैव रहेगी। और परीक्षित, माता भवानी के श्राप के कारण ही ये वृत्तासुर असुर के रूप में पैदा हुआ। आगे चलकर दिति के 49 पुत्रों का वर्णन आता है। असुरों के भाई थे, लेकिन फिर भी देवताओं में गिने गए। पुंछवन व्रत के चमत्कार से माता दिति के गर्भ के 49 टुकड़े हुए। उन 49 टुकड़ों को ही 49 मरुदगण कहा जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि हरि प्रेरित तही अवसर चले मरुद 49। ये 49 मरुद गुण, इस पर छठे स्कंद की समाप्ति होती है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। सप्तम स्कंद में महाराज प्रहलाद के चरित्र का वर्णन है। परीक्षित कहते हैं कि गुरुदेव, आपने बार बार कहा है कि भगवान समदर्शी है। समदर्शी का मतलब होता है जो सबको एक समान देखे, लेकिन मैं हर जगह देखता हूं कि भगवान देवताओं की तो मदद करते हैं और दैत्यों को संहार करते हैं। तब सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, यही प्रश्न आपके दादा युधिष्ठिर ने देवर्षि नारद जी से भी किया था। चलिए आज मैं उस प्रश्न का तुम्हें उत्तर दे देता हूं। भगवान के लिए असुर, दैत्य, किन्नर, यक्ष जो भी है सब समान है। बात सत्य तो यह है कि भगवान कहते हैं कि हमें आप जिस तरीके से भजेंगे मैं आपके लिए बिल्कुल वैसा ही हूं। सामान्य रूप से दिखाई देता है कि भगवान दैत्यों को, असुरों को ज्यादा मारते हैं, देवताओं की मदद करते रहते हैं। तो परीक्षित 12 महाभागवत हुए। भगवान के 12 सबसे बड़े भक्त हुए। उन 12 महाभागवतों में 2 असुर हैं, असुर जाति के। एक है ध्रुव जी महाराज, एक है प्रहलाद जी महाराज, और दूसरे हैं महाराज बलि। प्रहलाद जी का पुत्र था विरोचन, विरोचन के पुत्र थे बलि। बोले ये परम भागवतों में गिने जाते हैं। बोले तो कृपा करके महाराज ये बताइए कि प्रहलाद जी पर भगवान ने कैसे अनुग्रह किया।
तब कहते हैं कि सुनिए, कश्यप और हिरण्याक्ष दो भाई थे। हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी का हरण कर लिया और भगवान ने बराह रूप में आकर जब हिरण्याक्ष का वध किया तो हिरण्याकश्यपु भगवान का कट्टर दुश्मन बन बैठे। मंदराचल पर्वत पर जाकर घोर तपस्या की, ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया, हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा वर मांगो। वरदान मांगने लगा, बोले क्या? झड़ी लगा दी वरदानों की। बोले महाराज न भीतर मरूं, न बाहर मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न महीनों में मरूं, न आपकी बनाई हुई सृष्टि के किसी जीव से मरूं, न सुबह मरूं, न शाम मरूं। तमाम वरदानों की झड़ी लगा दी। ब्रह्मा जी ने कहा चलो ठीक है, आशीर्वाद। तथास्तु कहकर ब्रह्मा जी ने उसके वरदानों को पूर्ण किया। अब तो ये बिल्कुल समझ बैठा कि हम तो अमर हो गए और परेशान करने लगा सभी देवताओं को। अनेकों देवताओं को बंदी बना बनाकर घर ले आया। बाकी बचे कुचे जितने देवता थे सब परेशान होकर भगवान के पास पहुंचे। भगवान से कहने लगे भगवान बचाओ हमें असुर से। भगवान ने कहा चलो ठीक है, घबराओ नहीं आप लोग, बस थोड़ा सा समय और बचा है। जब मैं इस असुर से आप सब लोगों की रक्षा करूंगा। अब इधर हिरण्याकश्यप को 4 पुत्र पैदा हुए, आहलाद, अनुलाद, सहलाद और प्रहलाद। सबसे छोटे थे, बड़े प्रतिभा संपन्न थे, बचपन से ही परम सुशील स्वभाव के थे, गुरु और ब्राह्मणों की सेवा करने वाले थे, जितेंद्री थे। और शास्त्रकार कहते हैं कि कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा न वेद जगदीश दृश्यम। इनको एक विशेष प्रकार का ग्रह लग गया था। ये ग्रह क्या था? ये कृष्ण ग्रह था। उस काले काले टेढ़ी टांग वाले उस मुरली मनोहर की जो छवि मन में बिठाई जाती है और फिर उसके भजन में जब अपने जीवन को रद्द कर दिया जाता था, ये था कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा। महाराज जल्दी से ये ग्रह किसी को लगता नहीं और किसी को लग जाए तो फिर ये निकलता भी नहीं। तो महाराज ये जो कृष्ण ग्रह जिन्हें लगता है उनके लक्षण क्या होते हैं? उनके लक्षण होते हैं कि अचानक बैठे बैठे करुणा से भर जाते हैं, रोने लगते हैं, आंखें नम हो जाती हैं, अचानक उच्च स्वर में हंसने लगते हैं, कभी मुक्त कंठ से गाने लगते हैं, कभी मुक्त हृदय से नाचने लगते हैं। प्रहलाद जी जब बड़े हुए तो गुरुकुल में भेजा गया संड अमर्क जी के आश्रम में। संड और अमर्क जी शुक्राचार्य के पुत्र थे। इनके आश्रम में भेजा गया, थोड़ा बहुत कुछ सीखा। एक दिन पाठशाला से घर आए, पिताजी ने पास में बिठाया और बोला बेटा प्रहलाद पढ़ने जाते हो? बोले हाँ पिताजी। बोले क्या सीखा है? बोले पिताजी पाठ तो जीवन में एक बहुत बढ़िया सीखा है। बोले क्या? तत्साधु मन्नेश्वरवर्य देहिनाम सदा समुग्धधिज्ञायराद्रहा हित्वात्मपातं गृहमन्दकूपं वनं गतो यद्रिमाश्रत्रे। पिताजी ये घर गृहस्थी एक कुएं के समान है। सब लोग जाते हैं इस कुएं में, जाकर गिर जाते हैं, कोई नहीं बचता। और जो जो इस कुएं में गिर जाता है वो अपने पुत्र पुत्रादियों को भी इस कुएं से गिरने से नहीं बचाता। कई बार क्या होता है कि जब हम ठोकर खाते हैं, गिर जाते हैं, तो अपने बच्चों से कह जाते हैं कि इस पत्थर से ठोकर ना खाना। लेकिन इस गृहस्थी के अंधकूप में हम सब गिर रहे हैं और अपने बच्चों को, पोतों को, पोतियों को, सबको इस अंधकूप में गिराते चले जा रहे हैं। अगर मेरी मानो
तो जीवन का कल्याण तभी संभव है जब तुम अपने जीवन को इस ग्रस्त के अंधकूप से निकालकर वानप्रस्थ की ओर ले जाओ। वन में जाओ, हरि का भजन करो। बुद्धि खराब हो गई हिरण्याकश्यप की, आंखें लाल। गुरुजी को बुलाया कि क्या सिखा रहे हो बेटे को? ले जाओ इसको, और अब की बार ये सब उल्टे सीधे पाठ इसको मत पढ़ाना, कुछ अच्छा सिखाओ। ये जो दैत्यों के लिए मैंने सिलेबस पाठ्यक्रम बनाया, उस पाठ्यक्रम के अनुसार कुछ सिखाओ। गुरुजी ले गए। संड अमर्क जी ने यहां प्रहलाद जी को बहुत डांटा है। सुखदेव जी कह रहे हैं कि यहां पर संड अमर्क जी गुरु बन के प्रहलाद को नहीं डांट रहे। यहां संड अमर्क जी राज के सेवक बनकर प्रहलाद को डांट रहे हैं, क्योंकि गुरु का मतलब होता है जो ब्रह्म ज्ञान और तत्व ज्ञान से संबंध कर दे अपने शिष्य का। लेकिन यहां पर संड अमर्क जी ब्रह्म ज्ञान और तत्व ज्ञान की बात नहीं सिखाते हैं, बल्कि असुरों के द्वारा निर्धारित जो पाठ्यक्रम है, जो शिक्षाएं हैं, वो अपने शिष्यों को सिखाते हैं, राजकीय आज्ञाओं का पालन करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही मान लो कि जैसे पाठशाला में जब पढ़ाया जाता कि गा माने गणेश, कुछ सरकारें ऐसे आती हैं वो कहती नहीं भैया गा माने गणेश पढ़ाओगे तो ये तो घनघोर सांप्रदायिकता फैल जाएगी। बोले फिर? बोले तो गा माने गधा पढ़ाना शुरू कर दो। तो गा माने गधा पढ़ाना शुरू कर दिया। कुछ समय और गुरुकुल में बीता। बीतने के बाद एक बार पुनः संड अमर्क जी अपने शिष्य को घर छोड़ने के लिए आए, और अब की बार हिरण्याकश्यप जी ने एक बार पुनः प्रहलाद जी को गोद में लेकर कहा, बेटा अब बताओ अब की बार में कुछ अच्छा सीखा? तो प्रहलाद जी नवधा भक्ति पाठ सिखाने लगे। बोले पिताजी पिछली बार जब मैं आया था तो एक पाठ सीख कर आया था, अब की बार में 9 पाठ सीख लिए हैं। बोले तो सुनाओ। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंधनम दास्यम शक्य आत्मनिवेदनम। बोले पिताजी ये 9 प्रकार की भक्तियां भगवान की होती हैं। हिरण्याकश्यप की तो आंख लाल हो गई, क्रोध में चिल्लाने लगा और गुरुजी के गर्दन पर तलवार धरती के रे मूर्ख संड और अमर्क, ये सब क्या उल्टा सीधा मेरे बेटे को सिखाता रहता है। हाथ जोड़ के दोनों गुरु हिरण्याकश्यप जी के सामने गिरे। बोले महाराज न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम। बोले सौगंध खाता हूं, किसी की भी सौगंध खिला लो महाराज, ना ये मैंने इन लोगों को सिखाया है न कोई और यहां सिखाने आया है। बोले फिर इसको ये सब रोग लग कैसे गया? प्रहलाद जी कहते हैं कि इसी प्रकार से अंध परंपरा से लोग इस अंधकूप में गिरते चले जा रहे हैं। अब तो हिरण्याकश्यप और क्रोधित हो। बोले जाओ असुरवीरों, मेरे पुत्र को नारायण भक्ति का भयंकर रोग लग गया है। और बोले भैया ये संक्रामक रोग है, आज इसको लगा कल 10 को और लगेगा, परसों 20 को लगेगा, और होते होते ये मेरे पूरे राज्य में फैल जाएगा। और मेरा जो शत्रु है नारायण वो बलवान होता चला जाएगा। बोले तब असुर वीरों को आज्ञा दी महाराज हिरण्याकश्यपु ने कि जाओ इसको ऊंचे ऊंचे शिखरों से गिराओ। ऊंचे ऊंचे शिखरों से गिराया, प्रहलाद जी को पानी में डुबाया, प्रहलाद जी को अग्नि से जलाया, विषपान कराया, भोजन पर प्रतिबंध लगाया, सारे प्रयत्न किए, यहां तक कि होलिका देवी ने स्वयं गोद में लेकर अग्नि में बिठाया, लेकिन प्रहलाद जी को मार नहीं पाया। अब तो और ज्यादा घबरा गया।
लोगों ने बहुत समझाया हिरण्यकश्यप को, तुम्हारा बेटा है, जाओ गुरुकुल में छोड़ दो। शंडमर्क जी ने एक बार फिर गुरुकुल में छोड़ने की बात कही। गुरुकुल में जब प्रहलाद जी एक बार पुनः पहुंचे, शंडमर्क जी बाजार कुछ काम के लिए चले गए और आज प्रहलाद जी अपने साथियों को एक पाठ सिखा रहे। प्रहलाद जी कहते हैं चलो आओ आओ, अभी तक गुरुजी से सीखा, मुझसे सीख लो। बोले क्या सीखना है भैया? बोले सुनो, बोले नया खेल सिखाऊंगा, आंख मिचोनी का। बोले कैसे? बोले मैं छुपूंगा तब तुम मुझे ढूंढना, तुम छुपोगे तब हम तुम्हें ढूंढेंगे। बोले कैसे? बोले ये जीव और ब्रह्म ये दोनों आंख मिचोनी का खेल खेल रहे। ये जब जीव छुपता है, विभिन्न प्रकार की योनियों में जा जाकर छुप जाता है, तो ये ब्रह्म उसको ढूंढ कर ले आता है। और जब ब्रह्म की छुपने की बारी आती है तो ब्रह्म कहता है कि मैं हर कण में छुपा हूं, हर जगह में हूं, लेकिन ये जीव पूरा जीवन निकाल देता है, उसको ढूंढ नहीं पाता। अब तो भगवान का बड़े बड़े उच्च स्वर में भजन होने लगा। प्रहलाद जी कुछ शिष्यों के साथ बड़े उच्च स्वर में भजन कर रहे। जय श्री राधे। प्रहलाद जी कहते हैं कि कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी तुझे, हर खुशी मिल जाएगी तुझे, चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। कष्ट पाते हैं मगर बीज फलता है सदा, बीज फलता है सदा, मिट्टी में मिल जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। जय हो।
काली घटा को है भंवर मत हो गिलास। बंद कलियां भी खिलेगी, बंद कलियां भी खिलेगी, रात ढल जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। रहो पूछो इन फूलों से जाकर छाई है कैसे बहार। पूछो इन फूलों से जाकर छाई है कैसे बहार। पूछो इन फूलों से जाकर छाई है कैसे बहार। पूछो इन फूलों से जाकर छाई है कैसे बहार। कब तलक कांटों पे सोया, कब तलक कांटों पे सोया, डाल पर आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं
और जब गुरुकुल में इतना भारी नाच गाना शोर शराबा प्रारंभ हुआ तो गुरुदेव ने देख लिया। संत अमरकी जी ने कहा कि आज ये दृश्य खुद महाराज हिरण्यकश्यप को दिखाया जाए। महाराज के पास पहुंचे, महाराज को लेकर आए और महाराज ने जैसे ही प्रहलाद जी को ये सब करते देखा, अनेकों गालियों की बौछार कर दी। हे दुर्विनीत, मंदात्मन, कुल भेदक, आज तुझे मेरे कोप से कोई नहीं बचा सकता है। अरे मैं तो जब क्रोध करता हूं तो ये सारा विश्व कांप जाता है, ये पूरी धरा कांप जाती है। मुझसे ज्यादा शक्तिशाली संसार में कोई है नहीं। लेकिन प्रहलाद जी तो निर्भीक, प्रहलाद जी निर्भीक थे। प्रहलाद जी बोले, पिताजी मैंने आपको चुनौती देने का साहस नहीं किया है। न केवलम में भगवत राजन शावै बलम बलिनाम चा परेशान। न केवलम इन भवेत राजन, न केवलम इन भवेत राजन, न केवलम इन भवेत राजन, बलम नाम चा परेशान, बलम बल नाम चा परेशान। केवलम भवेत राजन, न केवलम अरे पिताजी, जिन ब्रह्मा जी के दिए हुए वरदानों पर आप इतना अहंकार कर रहे हैं, अरे पता है आपको कि उन ब्रह्मा जी को भी बल देने वाले हमारे प्रभु हैं। इस चराचर जगत में जितना भी बल और पराक्रम है वो सब मेरे प्रभु का ही दिया हुआ है। अरे बिना उनकी इच्छा के तो इस सृष्टि में कोई तिनका भी नहीं हिल सकता, कोई एक धूल का कण भी उड़कर नहीं जा सकता है। हिरण्यकश्यप क्रोध में और लाल हो गया। क्रोधात् भवति सम्मोह, कहा जाता है सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा। चिल्ला पड़ा, ए मूर्ख, ये सारा तेरा बल और पराक्रम कहां से बोल रहा है तू? अरे पहले तेरे भगवान को देखूंगा फिर तुझे देखूंगा। कहां है तेरा भगवान? प्रहलाद जी बोले कि पिताश्री कहां नहीं है मेरा भगवान? अरे बोले कहां है? प्रहलाद जी बोले ईशावास्यमिदं सर्वम, हर कण में भगवान है, हर जगह भगवान छिपा है, हर अणु में भगवान है। बोले अच्छा, क्वाशो यदि साथ सर्वत्र कस्मात् स्तंभे ना दृश्यते, अगर तेरा भगवान सब जगह है तो सामने खड़े हुए क्या इस खम्भे में भी है? बोले हाँ पिताजी है। प्रहलाद जी ने बड़े निर्भीकता से उत्तर दिया, हाँ पिताजी है। अब क्या था, हिरण्यकश्यप ने अपनी गदा उठाई और उस गदा का जोर से प्रहार खम्भे के ऊपर किया और खम्भा एकदम से टूटकर जब गिरा और वहां से अवतीर्ण हो गए भगवान नृसिंह। गगल गड़गड़ानो खम्भ फाटो चटचटानो, निकसो नरनहार को रूप अति भयानक है। गगन गड़गड़ावे दसन जीव लपलपावे, चितवन सरोज मानो अंग जात खानो। इतना भयंकर अट्टहास, सारे दैत्य मूर्छित होकर गिर पड़े। इतना भयंकर अट्टहास का स्वर हुआ कि सारे दैत्य मूर्छित होकर गिर पड़े। संभल कर उठा हिरण्यकश्यप विचार करने लगा कि मुझे तो वरदान प्राप्त है, ब्रह्मा जी मेरी रक्षा करेंगे। साहस आया, खड़ग अपनी तलवार और ढाल को उठाकर भगवान से युद्ध करने के लिए दौड़ा। भगवान ने तुरंत हिरण्यकश्यप को अपनी गोदी में पटक लिया, बीच दहरी पर ले जाकर बैठ गए। हाथों और पैरों को हिरण्यकश्यप के भगवान ने इतनी जोर से पकड़ा कि ढाल और तलवार उसके वहीं गिर गए। हिरण्यकश्यप कहने लगा, महाराज पटक तो लिया, गिरा तो लिया आपने,
तो क्या मार भी पाओगे? मैंने तो वरदान लिया है। बोले हाँ बेटा, क्या वरदान? बोले ना ऊपर मरूंगा ना नीचे, बोले गोद में लेटा है, देहरी पे बैठा है। बोले ना अंदर मरूंगा ना बाहर, बोले देहरी पे इसीलिए लेकर आया हूं। बोले ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से, बोले कोई बात नहीं। ये मेरे बड़े बड़े नाखून देख रहे हो? बोले हाँ। बोले इसी से तेरी छाती फाड़ डालूंगा। बोले महाराज ना दिन में मरूंगा ना रात में, बोले सायंकाल का समय है, ना इस समय दिन है ना रात है। बोले महाराज इस सृष्टि में, ब्रह्मा जी की सृष्टि में किसी से नहीं मरूंगा। बोले तो मैं ब्रह्मा जी की सृष्टि का थोड़ी हूं, यानी कितने ब्रह्मा मैंने बना दिए? ब्रह्मा को मैं बनाता हूं, मुझे ब्रह्मा नहीं बनाते। बोले महाराज ना पुरुष से मरूंगा ना किसी जानवर से, ना मानव से। बोले ना मैं मानव हूं ना मैं कोई जानवर हूं, बोले मैं नृसिंह हूं। और बोले महाराज अभी एक शर्त और रह गई। बोले क्या? बोले भगवान के बनाए हुए 12 महीने में नहीं मरूंगा। बोले कोई दिक्कत नहीं है, ये 13वां महीना चल रहा है, अधिक मास चल रहा है। भगवान ने ब्रह्मा जी के द्वारा दिए हुए सारे वरदानों को की लाज रखी और हिरण्यकश्यपु की छाती में अपने नाखूनों को गलाकर उसकी अंतड़ियों को बाहर निकाला है और उन लाल लाल खून से लथपथ उन अंतड़ियों को अपने गले में माला की तरह धारण किया है। और क्रोध में आवेश में भरे हैं भगवान। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी स्तुति करने के लिए बैठ गए और जैसे ही भगवान ने अपने मुख को खोला, ब्रह्मा जी डर कर भाग गए। देवताओं ने आकर स्तुति करने का मन बनाया, लेकिन उनसे भयभीत होकर सारे देवता भाग गए। अब तो देवता विचार करने लगे कि भैया अब कौन मनावे इन्हें। सोचा कि संसार में पतिदेव कितने भी नाराज हों, पत्नी देवी उनको मना ही लेती। माता लक्ष्मी के पास सारे देवता पहुंचे, लक्ष्मी जी से कहने लगे मैया तुम ही मनाओ। माता लक्ष्मी अपना 16 श्रृंगार करके हाथों में थाल सजाकर छमछम करती हुई आई और जैसे ही सामने आई, नृसिंह भगवान ने जो मुंह खोलकर दहाड़ लगाई, लक्ष्मी मैया तो थाली पटक कर दैया मैया करते हुए भाग निकली। तब तक सबकी दृष्टि भक्त प्रहलाद पर पड़ी। सब लोग विचार करने लगे कि आज प्रहलाद पर अनुग्रह करने के लिए भगवान ने ये रूप धारण किया है। सारे देवता आकर बोले बेटा प्रहलाद, तेरे ही कारण प्रभु ने ये अवतार धारण किया है, तू ही इनको शांत कर सकता है। प्रहलाद भगवान के पास गए, चरणों में लेट गए। भगवान ने प्रहलाद को तुरंत गोद में उठा लिया। वात्सल्य उमड़ पड़ा। एक हाथ से प्रहलाद जी के बालों में हाथ फेर रहे हैं, अपनी जीभ से ऐसे चाट रहे हैं जैसे मानो गौ माता अपने बत्स या बछड़े को चाटती हैं। क्षमा मांगते हैं भगवान। भगवान ने प्रहलाद जी से क्षमा मांगा, बेटा कहीं मुझे आने में देर तो नहीं हो गई? अरे तुझे इतना कष्ट उठाना पड़ा, मेरे देर से आने के कारण ही तुझे इतना सारा कष्ट उठाना पड़ा। तुरंत प्रहलाद जी ने प्रभु के चरणों में गिरकर 42 दिव्य श्लोकों में भगवान की वंदना की है। प्रहलाद जी कहते हैं, हे प्रभु ये ब्रह्मादि जो देवता हैं, बड़े बड़े सिद्ध हैं, मुनि हैं, गंधर्व हैं, ये सब परम सात्विक देव हैं। तमाम वैदिक मंत्रों से और छंदों से आपकी बार बार स्तुति करते हैं, लेकिन आपके क्रोध में कोई न्यूनता नहीं आई। मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे मेरे जीवन को बचाने के लिए प्रभु आप दौड़े चले आए। हे प्रभु, ये जीव और आप बिंब और प्रतिबिंब की भांति है। प्रहलाद जी यहां पर श्लोकों में कह रहे हैं, जैसे विचार करिए कि आप हैं और आईने में आपका प्रतिबिंब है। अगर आप प्रतिबिंब के माथे पर तिलक रखना चाहो तो क्या संभव है? आपको बिंब के माथे पर तिलक रखना होगा, प्रतिबिंब में वो तिलक स्वयं दिखाई देने लगे। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि भगवान आप बिंब हैं और ये सारा जीव चराचर जगत आपका प्रतिबिंब है। अगर बिंब संतुष्ट हो जाएगा तो प्रतिबिंब तो स्वतः ही पूर्ण हो जाएगा। हे प्रभु, आप इतने भयानक हैं, लेकिन मुझे आपसे डर नहीं लगता। किसी ने कहा क्यों नहीं लगता? बोला अच्छा एक बात बताओ, एक जंगल में एक भयानक सिंह घूम रहा है, तो क्या सिंह के शावक उससे डरेंगे? सिंह के बच्चे उससे डरेंगे? नहीं डरे। वो तो अपने पापा पापा समझकर जाएंगे और उसके ऊपर चढ़कर खूब किलकारियां करेंगे। बोले इसी प्रकार प्रभु
आप मेरे पिता हैं, मैं आपका पुत्र हूं। हे प्रभु, बस हमें एक ही आशीर्वाद दीजिए कि हम जो सब इंद्रियों के दास बने बैठे हैं, हमारी इंद्रियां हमारे वश में रहें। हमारी दशा बिल्कुल ऐसे हो गई है जैसे बहुपत्नियों में फंसे एक पुरुष की दशा होती है, ऐसे इस जीव की विडंबना हो गई है। और हम सब लोग इस इंद्रिय जन्य सुख में ऐसे फंसकर बैठे हैं जैसे मनुष्य को जब खुजली हो जाती है और खुजली करने में उसे बड़ा आनंद आता है, ऐसी इस इंद्रिय जन्य सुख में हम सबको आनंद आ रहा है। बाद में चलकर इसकी दुर्गति होगी। ज्यादा देर खुजाएंगे तो क्या शरीर खराब नहीं होगा? ऐसे ही हमारी ये जीवात्मा, हमारा ये जीव जो इन विषयों में लगातार फंसा हुआ है, बार बार उन्हीं विषयों को भोगता है और भोगने के लिए अपना मन बनाता है। प्रहलाद जी बोले, महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब भगवान ने कहा कि बेटा अब तो तुझे कुछ मांगना पड़ेगा, मांग ले। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि भगवान, अगर आप ये चाहते ही है मैं कुछ मांगूं तो मुझे केवल इतना दीजिए कि मुझे जीवन भर कुछ मांगना ना पड़े और मेरे हृदय में मांगने की इच्छा भी जागृत हो। प्रभु गदगद हो गए। बोले, बेटा चल ठीक, जा अपने पिता के सिंहासन पर बैठ, एक मनमंत्र पर्यंत्र कर राज, और राज्य करने के बाद उसके कर्मों को भोग, कर्मों को भोगने के बाद मेरा पार्षद आकर बन जाना। प्रहलाद जी बोले, महाराज आपने मुझे तो निहाल कर दिया, कृतकृत्य कर दिया, सामने मेरे पिताश्री पड़े हैं, इनका क्या हाल है? क्या इनकी ऐसी अधोगति होगी? भगवान बोले, बेटा प्रहलाद तू समझता नहीं है। अरे तेरे जैसा परम भागवत जिस कुल में पैदा हो जाता है, उस कुल की 21 पीढ़ियों की अधोगति संभव नहीं है। ऐसे ही तेरे पिता की भी अधोगति संभव नहीं है। तब तक ब्रह्मा जी आ गए, दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे। भगवान ने यहां ब्रह्मा जी को डांटा है। बोले, खबरदार जो आज के बाद किसी को ऐसा उल्टा सीधा वरदान दिया। वरदान तुम दे देते हो और पालन मुझे करना पड़ता है, फिर तमाम प्रकार के मेरे भक्तों को कष्ट उठाना पड़ते हैं। इस प्रकार से श्री प्रहलाद जी ने के हृदय में भगवत भक्ति की धारा प्रबल हुई और श्री प्रहलाद जी परम गति को प्राप्त हुए। आगे चलकर श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, युधिष्ठिर के पूछने पर देवर्षि नारद ने वर्ण व्यवस्था विस्तार से बताई। भारतीय सनातन संस्कृति के दो अंग हैं, वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था। बोले भैया 4 प्रकार के वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और 4 प्रकार के ही आश्रम। प्रत्येक मनुष्य को यह चाहिए कि इन वर्णाश्रम व्यवस्था को ठीक ढंग से चलाए। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा। ये चारों वर्ण मेरी ही बनाई हुई सृष्टि है। शास्त्रों ने कहा है कि जब काल पुरुष जो है, मतलब भगवान, इन भगवान के अगर सारे शरीर के अंगों से तुलना की जाए तब वहां से इस वर्ण व्यवस्था का प्रादुर्भाव होता है। सामान्य रूप से हम लोग कहते हैं कि उस काल पुरुष के मुख से ब्राह्मणों का जन्म होगा, बाहों से जन्म होगा क्षत्रिय का, पेट से जन्म होगा वैश्य का, और पैरों से जन्म होगा शूद्र का। यह सामान्य अर्थ। लेकिन जब काल पुरुष की व्यवस्था और मनुस्मृति के आधार पर हम इन चीजों का उद्घाटन करते हैं, इनका रहस्य उद्घाटन करते हैं, तो हम देखते हैं कि जब बात आती है ब्राह्मणों मुखमाशीद, कि ये जो काल पुरुष है और काल पुरुष का शरीर है, इस शरीर के हेतु अलग अलग कार्य है। जैसे हमारे शरीर में स्थित मुख का कार्य क्या है? मुख का कार्य ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान देना, विद्याओं को प्राप्त करना, विद्याओं को स्थित रखना, फिर इन विद्याओं को अपनी वाणी के माध्यम से देना।
बाहों का क्या कार्य है? बाहों का कार्य है संपूर्ण शरीर की रक्षा करना। पेट का क्या कार्य है? संपूर्ण शरीर को पोषण देना। पैरों का कार्य है इस शरीर को आगे पीछे इधर उधर चलाना फिराना घुमाना। बस यही हमारी वर्ण व्यवस्था है। अब देखना समझने का एंगल, शास्त्र क्या है? शास्त्र दुधारी तलवार है, इनमें दोनों ओर से धार। एक तरफ से कहा जाता है ये कि भगवान का मुख ब्राह्मण, जबकि अगर दूसरी तरफ से समझें कि जितने भी ब्रह्म कर्म हैं, मतलब भगवान के जैसे मुख के कर्म हैं, उस काल पुरुष के जो मुख के कर्म हैं, ऐसे ही समाज में जितने भी अध्ययन अध्यापन के कर्म हैं, इस समाज में जितने भी ज्ञान लेने ज्ञान देने के कर्म हैं, इन सबको करने वाला ब्राह्मण। रक्षा का कर्म कोई करता है तो उन रक्षा के कर्मों को करने वाला क्षत्रिय, और उदर पोषण या व्यापार कृषि कर्म इत्यादि को जो करता है इसको करने वाला वैश्य। और जिसके अंदर बुद्धि नहीं है, विद्या नहीं है, विवेक नहीं है, और जो कुछ नहीं करता है, केवल सेवक की तरह काम करता है, ऐसे का नाम है शूद्र। 4 प्रकार के आश्रम हैं। पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा है सन्यास। प्रत्येक मनुष्य को यह चाहिए कि जब उसका बेटा 5 वर्ष 5 माह और 5 दिन का हो जाए तो उसको गुरुकुल में प्रवेश करावे और 25 वर्ष की आयु तक संगोपांग विधि से वेद शास्त्र इत्यादियों का अध्ययन करावे। 25 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य रहे। उसकी जो चर्या है वो ब्राह्मणों की तरह, ब्राह्मणों को मतलब शुद्ध परिचर्या रहे, शाश्वत परिचर्या रहे, प्रकृति के अनुकूल। और इन शास्त्रों के द्वारा किए हुए विधान से जिन जिन बालकों ने शिक्षा प्राप्त की है या जिनने अपना जीवन जिया है, ऐसे लोगों का निश्चित वेद भगवान कहते हैं कि जीवेत सरदा शतम, ऐसे व्यक्ति 100 वर्षों तक जीते। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करें। 25 वर्ष के बाद जब घर आवे, घर आने के बाद गुरु से माता पिता से आज्ञा लेने के बाद विवाह करें। विवाह करने के उपरांत 50 वर्ष की आयु तक गृहस्थ में रहकर पूर्ण रूप से गृहस्थ धर्म का पालन करें। और जब 50 वर्ष की आयु हो जाए तो अपने पुत्र पुत्रादियों पत्नी से आज्ञा लेकर घर के बाहर जाके कहीं एकांत में निवास करें, हरि चिंतन में अपना मन लगावें। और जब पूरी तरह हरि चिंतन में मन लग जावे तब शिखा और सूत्र के बंधन को तोड़ दें, संन्यास आश्रम में प्रवेश करें, किसी समक्ष गुरु के साथ मिलकर गुरु दीक्षा ग्रहण करें, शिक्षा ग्रहण करें और अपना इस प्रकार से पूरा जीवन जीते हुए 100 वर्ष की आयु पूर्ण करें। यह लोग और वह लोग दोनों लोगों को संभालें। हम लोगों को इस लोग की तो बड़ी चिंता है कि मेरे बेटे का क्या होगा, मेरे पुत्र का क्या होगा, पौत्र का क्या होगा, इनका विवाह उनका विवाह। लेकिन हम लोगों को ये ध्यान नहीं है कि हम लोगों के आगे आने वाले समय में आगे जीवन का क्या होगा। हिंदी वर्णमाला में जब हम देखते हैं कि जब 50 के ऊपर गिनती प्रारंभ होती है तो 51, 52, 53, 54 मतलब वन की प्रतीति होने लगती है। तो गृहस्थ को चाहिए कि 50 वर्ष के ऊपर अपना मन वन में लगावें और जब मन पूरी तरह माधव में रत हो जाए तो सन्यास को ग्रहण कर लेवें। इस प्रकार से इस 7वें स्कंद की समाप्ति होती है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। आज 10वें स्कंद का शुभारंभ करेंगे। राम जी का जन्म अयोध्या में होगा और श्याम जी का जन्म होगा मथुरा में। कथा को हम लोग, कथा 2 प्रकार से कही जाती है, एक व्यास रीति से और एक समास रीति से। व्यास रीति से कहने का तात्पर्य होता है कि कोई बड़े विषय को, कोई छोटा सा जैसे विषय है, उस विषय को समझाने के लिए व्यास अनेक उदाहरणों के साथ अनेक दृष्टांतों को लेकर उस विषय को समझाता है। और दूसरी रीति होती है समास रीति। समास रीति में क्या होता है, कथाएं बहुत होती हैं, विषय बहुत बड़े बड़े होते हैं,
लेकिन उनको एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस की तरह चलकर जल्दी जल्दी उन विषयों को समाप्त किया जाता है। अष्टम और नवम 2 स्कंदों की कथा आज के लिए है। चलिए थोड़ा सा प्रयास करते हैं कि समास रीति के माध्यम से कथा को आगे बढ़ाएं। अष्टम स्कंद में मनमंत्रों की कथा बताई गई। अब यहां यह बात समझना है कि मनमंत्र क्या होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग होते हैं। ये चारों युग जब 1,000 बार निकल जाते हैं तब ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर